हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, ये जो ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल आप देख रहे हो ना, आज ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये कितना ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। ब्राइड भी आजकल इसी तरीके के हेयर स्टाइल बनवाती है और बहुत इजी है इसको बनाना। तो कैसे किया, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आप जो देख रहे हैं ना लेफ़्ट साइड, ये अपने साथ में लेसेस और ये लेकर के आई थी जो भी इनको बालों में लगाना है। सबसे पहले हम इनके बालों में करेंगे क्रिम्पिंग। किसी भी स्टाइल के लिए ज़्यादातर कोई भी हेयर स्टाइल के लिए हमें सबसे पहले क्रिम्पिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इससे एक अच्छा सा बाउंस क्रिएट हो जाता है। फ्रंट हेयर स्टाइलिंग करने में इजी होता है। तो यहाँ पे सुमन कर रही है क्रिम्पिंग, और ये जो क्रिम्पर हम यूज़ कर रहे हैं ये है आइकॉनिक की। तो वहाँ पे मैं उनको ये बता रही थी, देखो आजकल पता है क्या, इन्होंने तो इस तरीके की एसेसरीज़ परचेज़ कर ली। अदरवाइज़ जो लटकन होती है ना, जैसे हम लहंगे वगैरह में लगाते हैं, वो उससे भी बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल बन जाता है। कभी मैं दिल्ली जाऊँगी ना, तब लेकर के आऊँगी, तब आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से उससे हेयर स्टाइल बना सकते हैं। एंड सीरियसली बहुत सुंदर लगता है। तो ये जो क्रिम्पिंग है ये सिर्फ और सिर्फ हम देंगे क्राउन एरिया में, पूरे बालों में नहीं देनी है। सिर्फ जो फ्रंट वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे हमें स्टाइलिंग करनी है, सिर्फ वहाँ पे देना है, बिकॉज अब फ्रंट से थोड़ा सा बाउंस आ जाए। और मैं लास्ट में बताऊँगी भी कि इनसे हमने कितना चार्ज किया इस हेयर स्टाइलिंग का। वीडियो को फुल वॉच करना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। क्राउन एरिया से मैंने हेयर निकाल लिए हैं एयर टू एयर। अब जो क्राउन वाला साइड है वहाँ पे मैंने थोड़े से हेयर लिए हैं और उसमें मैं रबर बैंड लगा रही हूँ। मैं ये क्यों करती हूँ, जिससे जब मैं इनका पफ बनाऊँगी ना तो वो एकदम से सिक्योर रहे। कभी कभी पता है क्या होता है, जब हम पफ बनाते हैं फिर उसमें पिन्स वगैरह लगाते हैं ना, तो वो जो पफ है ना वो हल्का हल्का बैक की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से मैं ये रबर बैंड लगाती हूँ मोस्टली हेयर स्टाइलिंग में, जब भी मुझे पफ क्रिएट करना होता है तो। ठीक है, थोड़े से हेयर लिए, उसमें मैंने बैक कॉम किया। बैक कॉम करने के बाद मैंने हार्ड स्प्रे किया टाफ्ट का। फिर से मैं यहाँ पे थोड़े से हेयर लूँगी। एक्चुअली में करना क्या है, एक एक लेयर लेनी है, उसको बैक कॉम करना है, फिर से हमें स्प्रे करना है और फिर नीटली इसको कॉम करना है। ऊपर से कॉम उतना करना है कि आपकी जो बैक कॉम है ना वो खुले नहीं, मतलब जो कॉम है ना वो ऊपर ऊपर से होना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए। बहुत हल्के हाथों से कॉम करनी है इस तरह से, और नीटली आपको ये पफ बनाना है। इससे पहले जब हम पफ बनाते थे ना, उसमें स्टफिंग वगैरह यूज़ होती थी, बट आजकल ना बहुत ज़्यादा हाई पफ कोई बनवाना नहीं चाहता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो लाइट सा पफ देना हो तो आप बैक कॉम करके दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम फ्रंट की साइड में। फ्रंट में सबसे पहले मैंने इनका मांग टीका सेट कर दिया। अब मैंने बीच से थोड़े से हेयर लिए हैं और उसको मैं एक चोटी क्रिएट कर रही हूँ, जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, 3 लेयर निकाल के फिर थोड़े इधर से बाल निकाले, उधर से उसको कौन सी खजूरी चोटी बोलते हैं आई थिंक। इसी तरीके से करना है और थोड़े थोड़े बालों को पुल करते जाना है, जिससे कि थोड़ा बाउंस लगे, ऐसे फ्लैट जैसा ना लगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनकी हल्की सी फ्लिक्स निकालूंगी। देखो, ज़रूरी नहीं है जो स्टाइलिंग में आगे वाली इस तरह से कर रही हो सेम आपको भी करनी है। फ्रंट से आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे ट्विस्टिंग दे दो या फिर आप आगे से लेयरिंग कर दो, कुछ भी कर दो जो क्लाइंट की चॉइस हो या फिर उनके फेस पे सूट करता हो। ठीक है, इनको कुछ इस तरह से चाहिए था तो हमने किया, और इस चोटी को मैं पीछे करते करते जाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसको लूज़ करूंगी एंड फिर यहाँ पे टक कर देंगे। पिन्स बहुत अच्छे से लगानी है, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, क्योंकि पिन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है गाइस। अच्छी क्वालिटी की पिन रखो अपने पास में, ठीक है। तो ये इस साइड हो गया। अब हम इस साइड में करेंगे सेम। सेंटर से थोड़े से हेयर लूँगी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। और ये ड्रेस पहन के नहीं आई थी, इनको एक्चुअली उस दिन हमारी 2 ब्राइड थी। जिस दिन मैं ये कर रही हूँ ना हेयर स्टाइल, उस दिन मेरी 2 ब्राइड थी और भी काफ़ी सारे मेकअप थे। तो इनके घर से भी एक ब्राइड थी, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि हम सबको रेडी कर सकें। बट इनका ये था कि दीदी हेयर स्टाइलिंग तो कर देना, बिकॉज़ हेयर स्टाइल इनको करवाना था। तो शादी रात की थी, बट इन्होंने जो स्टाइलिंग है ना वो 2-2:30 बजे कराई, बिकॉज़ शाम के रात के समय फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। तो स्टाइलिंग करा ली थी इन्होंने, बाकी ये रेडी और जो भी ड्रेस वगैरह है इन्होंने हर रात में वेयर किया।
अभी आप देख रहे हैं इनके इस साइड में थोड़ी सी जो ग्रोथ है ना हेयर की वो कम है, और आगे से स्टाइल भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। तो मैं इसमें कवर करूँगी इसमें। जैसे किसी की स्कैल्प होती है ना ज़्यादा दिख रही होती है, तो आपके पास वो पाउडर होना ज़रूरी है। तो मैं भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में कि इसको हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे पिन से टक। ये बॉब पिन है, बॉब पिन से टक करने के बाद, और ये पीछे से कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है, अब सारे बालों को लेंगे, एक चोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे इनकी बन गई है एक चोटी। देन अब हम लगाएंगे परांदा। परांदे को सिक्योर कैसे करना है, अंदर से आपको लेकर के जानी है। फिर एक लेयर जो एक चोटी है ना उसके ऊपर से फोल्ड करनी है, फिर दूसरी चोटी को इस साइड से फोल्ड करनी है, जिससे कि वो एकदम सिक्योर हो जाए। सिक्योर होने के बाद आपको यू पिन लेनी है। यू पिन से आपको उसको टक करना है, जिससे कि वो जो परांदा है ना वो अपनी जगह पर सेट हो जाए, इधर से उधर ना हो। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपने परांदा लगाया ना तो वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ जाता है, या फिर वो अपनी जगह से हट जाता है। तो मेक श्योर करें आपको पिन से बहुत अच्छे से सिक्योर करना है। फिर से मैं यहाँ पे 3 लेयर लूँगी। सिंपली एक चोटी बनाऊँगी इस तरह से। एंड गाइज इस वाले हेयर स्टाइलिंग को ना आप लहंगे पे, इवन साड़ी पे और पटियाला सूट पे, तो वो शरारा पे तो चलता ही चलता है। इवन दुल्हन भी आजकल इस तरीके की हेयर स्टाइल बहुत बनवाती हैं। तो ये वाला जो हेयर स्टाइल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और देखो अभी ना इनको जो परांदे की हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं चाहिए थी। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग में चाहिए, लाइक जैसे हिप तक किसी को चाहिए होता है कि उनकी जो चोटी है वो यहाँ कमर से नीचे तक आए, तो जो मैंने चोटी इनके ऊपर से फिट करी है ना, ये परांदा चोटी, वही सेम चोटी आपको बालों की बीच में सेंटर में मतलब फिट करना है, जिससे कि वो जो लटकन है वो और नीचे तक लटके। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो इनको तो ज़्यादा नहीं चाहिए था, बट हाँ आप इसको नीचे भी टक कर सकते हो अगर लेंथ लंबी चाहिए तो। फिर लास्ट में यहाँ पे पिन से मैं सिक्योर कर दूँगी इसको, यू पिन से, सॉरी बॉब पिन से मैं सिक्योर कर दूँगी, जिससे कि एकदम टाइट हो जाए। और उसके बाद ना इसमें नॉट भी बांधी थी मैंने। यहाँ पे मैंने कई 2-3 पिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी, जिससे कि जो परांदा नहीं खुले नहीं, चोटी खुले नहीं। फिर अब हम लगाएंगे इसमें लेसेस, और ये लेस को बिल्कुल इक्वल करना है दोनों साइड से। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से 4 मीटर के आसपास की ये लेस लाई थी, और इसको मैंने 2 इस तरह से डिवाइड कर दिया। फिर ऊपर से मैं ऐसे टक करूँगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से दोनों तरफ से मैंने फोल्ड कर दिया। फिर मैंने यू पिन से सिक्योर कर दूँगी, जिससे कि जो लेस है ये नीचे ना आए। देन अब आपको करना क्या है, सिंपली क्रिस क्रॉस करके आपको इसको लगाना है। सिंपली इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है गाइस, बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है। आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, और इसी तरीके के और भी स्टाइलिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करना। एंड अभी मैं कुछ दिन बाद दिल्ली सदर मार्केट भी जाने वाली हूँ, और प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँगी कि क्योंकि बिकॉज आपके काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दी आपने वैनिटी कहाँ से ख़रीदी थी,
तो काफ़ी कुछ है जो मैं उस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, मे बी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन से भी इसको थोड़ा सा सिक्योर कर रही हूँ। सेफ्टी पिन लगाने के बाद मैं यू पिन लगाऊंगी और यहाँ पे मैं एक नॉट बांध दूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद रिबन खोल सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक नोट बना दी। अब ये नोट इधर से उधर टच से मस नहीं होगी कहीं भी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें फोल्ड करके फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दूँगी। वो छोटी वाली सेफ्टी पिन लगानी है कि वो इतना विजिबल ना हो, छोटे के अंदर चली जाए। होप कि आपको समझ में आ रहा है। और ये है इनका कंप्लीट बैक साइड का लुक। देख लो कितनी सुंदर लग रही है। एंड जब ये ड्रेस पहन लेंगी और मेकअप कर लेंगी तो बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास वेलवेट का दुपट्टा था, तो मैंने दुपट्टा कवर करके इनका कुछ रिकॉर्ड किया, थोड़ी सी वीडियो। बहुत सुंदर लग रहा था दुपट्टे पे भी। ठीक है, अब इनके बालों में हम लगाएंगे बीड्स। तो ये देखो पीछे से कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही थी इनकी चोटी। और अगर देखो किसी ने इस तरीके का हेयर स्टाइल बनवाया है ना, तो उस पर जो इन्होंने भी ये इयरिंग डाले हुए हैं ना, बाहुबली आई थिंक इसको बोलते हैं, इसी तरीके के इयरिंग्स बहुत सूट करते हैं इस हेयर स्टाइल पे। अच्छा, मैं अब इनका ये कवर करने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गैप लग रहा था। तो ये मेरे पास ये पाउडर है जो कि फाइबर पाउडर बोलते हैं आई थिंक इसको। तो अगर किसी का गैप होता है ना, कहीं पे स्कैल्प दिख रही होती है, तो उसमें इस पाउडर को फिल कर दो, तो बिल्कुल स्कैल्प का उतना पता नहीं चलेगा। मतलब भरा भरा सा लगता है थोड़ा। अब यहाँ पे मैं स्टोन्स लगा रही हूँ, और ये स्टोन मैं खुद से लगा रही हूँ इनके बालों में, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था कि ये स्टोन इनके हेयर स्टाइलिंग में सूट करेगा। और इसका मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। अब मैं बताती हूँ इनसे हमने इस हेयर स्टाइलिंग के कितने पैसे लिए। इनसे हमने लिए 350 रुपीज़। और आप लोग फिर कमेंट में करके बोलोगे कि आपने बहुत कम लिए इसके चार्जेस। तो यहाँ पे 350 भी बहुत, मतलब देखो हर कोई ऐसे नहीं करता है कि दी कम कर लो, बट कुछ कुछ कस्टमर हैं ऐसे, कुछ क्लाइंट हैं ऐसे जो बोलते हैं कि दी इतना ले लो उतना ले लो। बट इस साइड में भी हम यहाँ पे इनको स्टोन्स लगा देंगे। और देखो ये वाले जो स्टोन्स है ना, आजकल बहुत ट्रेंड में है। और अगर आप पार्लर रन कर रहे हो ना, तो आपके पास ये सारी जो एसेसरीज़ है ना होनी चाहिए। क्योंकि देखो आप अब देखो ये स्टोन्स लगाने के बाद इनके हेयर में कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने पर ना स्टाइलिंग बहुत सुंदर लगती है। और अगर इनके पास पीछे एक ब्रॉच टाइप होता ना, और जहाँ पे हमने पिन्स लगाई हैं पफ के बाद में, वहाँ पे लगा देते तो ये और प्यारा लगता, बट इनके पास नहीं था। एंड सी, ये है इनका फाइनल लुक। होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। और ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा। और फ्रंट से जो हमने फ्लेक्स निकाली थी ना, वहाँ पे हमने इनके छोटे सा कर्ल्स कर दिया। अभी बहुत छोटे छोटे कर्ल्स हैं, बट इनका फंक्शन रात में है, तो रात होते होते ये थोड़े थोड़े से नीचे खुल जाएंगे, इस वजह से हमने थोड़े से मैगी वाले कर्ल्स करें। ठीक है, तो इनको तो ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया। होप कि आपको भी पसंद आया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट